हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को क्लास 10th का वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आगामी बोर्ड परीक्षा जो होगी मैट्रिक के, उसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 का सही जवाब देना है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का रिवाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो और सबसे पहले आप लोग चलिए, हम आप लोग को गणित में सबसे पहले मैथमेटिक्स में आप लोग को जितना भी फॉर्मूला होता है उन सभी का रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। और ध्यान से आप लोग देखिए, यदि कोई गलती होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक, थैंक यू। चलिए अब हमको बताते हैं। सबसे पहला देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहला है संख्याएं। क्या है? संख्याएं। सबसे पहले आपको हम संख्याएं बताएंगे और उसके बाद आपको सबसे पहले संख्याएं में देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर्स। इसके बारे में पहले आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए संख्याएं, नंबर्स के बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले आता है पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर भी अंग्रेजी में बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से आरंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर 2 में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है या गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। और उसके बाद नंबर 3 में हो जाता है सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा आप सभी जानते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 आदि। अब हो गया विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 आदि। अब देखिए पूर्ण प्राकृत हो गया, सम विषम हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा आप सभी जानते होंगे। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं या जो संख्या स्वयं से या 1 से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है होता है 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या में पूछेगा तो आपको 2 लिखना है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि। और 1 से लेके 100 तक में पूछा जाएगा आपको कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 25। और 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो
15। 1 से लेके 100 तक में 25 और 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, 6, 8, 9, 10, जो सबसे कट जाए 12, 15 आदि। तो समझ गए। अब देखिए नंबर 7 पे आइएगा। तो परिमेय संख्या सभी जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है। 1/2, 3/4, 5/6, -1/2, -2/3, प्लस में भी होता है और धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या होता है परिमेय। और देखिए अगर 5 लिखा है तो ये पूर्णांक में है, और पूर्णांक से परिमेय में बनाने के लिए उसके नीचे क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। अगर बिना बटे का कोई संख्या तो उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। 8 पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब 8 नंबर में है, देखिए परिमेय संख्या के बाद हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को रूट में लिखा जाता है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा आपको अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा। तो अपरिमेय संख्या को ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए √2 अपरिमेय है, √3 है और √5 है। आप कहिएगा सर जी √4 है, तो √4 नहीं है, क्योंकि जिसका वर्गमूल हो जाएगा टूट जाएगा। अच्छा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, फिर इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, वो परिमेय है। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय है। तो 4 √36, 6 के 36, √9, 3 तिया 9, तो जिसका पूर्ण रूप से वर्ग हो जाएगा मतलब वो परिमेय, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो √5 हो गया, √7 हो गया। उसके बाद देखिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 या 3.14, ये आपको जो है परिमेय हो जाएगा। पाई का मान है परिमेय संख्या, लेकिन पाई का चिन्ह देख रहे हैं, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दशमलव प्रसार जिसका अशांत ना, जैसे 1.2, 3, 4, 3, 5, 7 ... ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। यदि अगर दशमलव के बाद 1.5555 एक ही लगातार संख्या उतरा है तो वो परिमेय हो जाएगा। या अगर कोई संख्या रेख में है तो वो भी परिमेय। अगर दशमलव के बाद लगातार एक ही संख्या उतर रहा है, जैसे देखिए 5 उतर रहा है, तो वो परिमेय हो जाएगा। या दशमलव के बाद किसी संख्या पर रेख रहेगा ऊपर में तो वो भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन दशमलव अगर कोई संख्या अलग अलग करके होगा, ... अनंत तक रहेगा तो वो अपरिमेय है। तो चलिए आप पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय और परिमेय समझ गए। ठीक है। और आप सभी जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मतलब जिसको कि बटे में नहीं लिखा जाता, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको पूछा जाएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो संख्या रेखा पे लिखा जाता है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो प्लस में है धनात्मक और जो माइनस में है ऋणात्मक। तो आप लोग को फिर से एक बार समझा देते हैं। संख्या